इंटरेस्ट। सेलेक्टेड क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। कहता है कि 10 वर्ष में 600 रुपया ब्याज होता है, तो मालूम है कि 10 वर्ष में कितना ब्याज 600 रुपया हो गया। 10 वर्ष में कितना ब्याज हो गया 600 रुपया हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना, 1 वर्ष का ब्याज तो 600 रुपया टोटल ब्याज है, तो 10 वर्ष में 600, तो 1 0 1 0। 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में 60 रुपया। तो कहता है 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, मतलब 5 वर्ष बीतने के बाद फिर मूलधन कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है उसके मूलधन का। तो ठीक है भाई, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना हुआ 5 वर्ष तक, तो गुने इस 60 रुपया, तो 300 रुपया 5 वर्ष तक ब्याज हुआ। तो मालूम होगी 300 रुपया 5 वर्ष तक ब्याज हुआ। तो क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष तक था, अब 5 वर्ष बाद फिर 5 वर्ष बाद, इस 1 वर्ष में 60 रुपया। तो कहता है कि कितना गुना, 3 गुना बढ़ा दिया जाता है इसके, तो 3 गुना बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 6 5 30, 300 हो गया, 3 तिया 900 रुपया हो गया। कितना 900 रुपया हो गया ब्याज 5 वर्ष का। अब कहता है टोटल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 10 वर्ष बाद कुल ब्याज, मतलब टोटल ब्याज दोनों मिला के। तो टोटल ब्याज क्या हो गया, टोटल इक्वल टू 300 रुपया हो गया। पहले कितना था 300 रुपया था, अब कितना हो गया 900 रुपया हो, टोटल कितना हो गया 1200 रुपया टोटल ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष का साधारण ब्याजों का अनुपात क्या है, मतलब अनुपात पूछा। तो ये 4 वर्ष है, अनुपात मतलब अनुपात, 8 वर्ष है तो दोनों को काट दिया, 4 दूनी 8, मतलब 1:2 का रेशियो हो गया, मतलब इतना आंसर हो गया आपका। तो कौन सा फर्स्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक, तो पता है ब्याज ऐसा ही बराबर होता है कितना, ऐसा ही बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने, समय मालूम नहीं अभी, 6.25 दर है दिया हुआ है, तो समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करना है, तो 5 फरवरी है तो टोटल जोड़ना है, फरवरी मार्च, उसके बाद लास्ट अप्रैल हो गया। फरवरी कितने दिन हो गया 17 का 2017 था, तो इट मीन्स 28 का मंथ था वो, तो 5 घटा दिया 28 में, तो 23 हो गया। कितना हो गया 23 प्लस मार्च कितना का हो गया 31, अप्रैल कितना डेज 19 डेज हो गया, टोटल मिला के 73 डेज हो गया। कितना डेज 73 डेज, तो मालूम हो गया 73 डेज। अब पता है वार्षिक की चर्चा है, तो 73 दिन लिए तो 365 दिन, एक साल में 365 दिन होता है, बटे 100 ब्याज मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 इनके टू 365, क्योंकि दिन महीना का लिए, तो मैं दिन लिए तो महीना से भाग देना है, दिन से ही भाग देंगे हम। तो काटा जाए, 73 को काटेंगे 5 बार में, कट जाएगा 365 बार, 2 0 2 0 कैंसिल, 1 काटेंगे इसको 5 हैं 50, तो कितना हो गया, ये 6.25 है, 6.25 इंटू 10 कितना हो गया, तो 1 कटेगा 10 दशमलव कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 662.5 रुपया आंसर। इट मीन्स 1 0 कैंसिल हो जाएगा ये, तो आंसर क्या हो गया मेरा 62.5। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो कितना बढ़ा रहे हैं? 4% बढ़ा रहे हैं। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो पता है कितना है मूलधन मेरा? 800 रुपया है। तो 800 रुपये और बढ़ा लिया जाए तो कितना परसेंट बढ़ा? 4%। कितने वर्षों में? 4 तिया 12, मतलब 4 गुने 3, इतने वर्षों में बढ़ गया, इतने वर्षों में बढ़ गया। तो 800 रुपया पर कितना बढ़ गया? 4 तिया 12%। इट मीन्स बटा 100। परसेंट का वैल्यू नीचे चल जाएगा तो 12 हो जाएगा। 12 बट्टा 100 कितना हो गया? 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। टोटल कितना हो गया? 96 बरेट है 96 रुपया। आंसर हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 50 रुपये का 6 महीनों में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 50 रुपया का 6 महीनों में, महीने की चर्चा हुई। कितने महीने की चर्चा हुई? अब महीने के लिए 10%, इसमें वार्षिक चर्चा नहीं है। तो इसमें तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल। 6 पचे 30 रुपया। आंसर हो गया 30 रुपया। आंसर हो गया 30 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से, मतलब 6% वार्षिक दर से उधार ली गई राशि एक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का, किसका? मूलधन का 1/3 है। तो x का वैल्यू निकालना है। तो मालूम है कि मूलधन क्या होता है? PF मैंने आप, तो मूलधन गुने समय कितना है? x वर्ष के लिए दर क्या है? 6% बटा 100 होता है। तो बराबर में कहता है उसके मूलधन का 1/3 ब्याज के बराबर। तो मूलधन का 1/3 ठीक बराबर है। PP कैंसिल। x = लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 बार में कैंसिल। 3 दूनी 6, तो 50 दूना 100। इट मीन्स इसको लिखा जा सकता है हम x = 50 बटा 3 तिया 9, इतना लिख सकते हैं इसको। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 पच्चे 45, 5.5 बटा 9। आंसर पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6600 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% के दर पर साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। क्या हो? बराबर की चर्चा। तो इट मीन्स पता है कि पहला भाग ठीक, ये दूसरा भाग हो गया। पहले भाग पर कितना? 10 तिया 30। दूसरे भाग पर कितना है? 9 और 4 है, 9 चौके 36 हो गया। तो कहता है कि टोटल कितना वैल्यू दे रही है? 6600 रुपया है। कितना है? 6600 रुपया है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना? 66 हो जाएगा। तो 66 से भाग देंगे तो 100 बार में कैंसिल। तो 100 बार में कैंसिल तो निकाल देना। पहला भाग क्या हो जाएगा? 30 है, तो 30 गुने 66 100 हो जाएगा। 30 गुने 100 हो जाएगा। तो 3000 हो गया पहला भाग। दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 36 है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 3600 रुपया। आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गया? मेरा आंसर प्रत्येक भाग निकल गया 3600 और 3000 रुपया आंसर।